तक अब मांगलिक कार्य किए जाएंगे। क्या कुछ शादी के लिए शुभ मुहूर्त है? शास्त्र ही कहता था कि खरमास जब तक रहे इस समय कोई भी शुभ मुहूर्त का काम नहीं होता। तो सबसे पहले समझिए कि शुभ मुहूर्त में कौन कौन सब चीज़ आ जाते हैं। विवाह, मुंडन, उपनयन, गृहवास, ये सभी जो हैं शुभ मुहूर्त में आते हैं। 13 अप्रैल 2025 को खरमास समाप्त हो गया और 13 अप्रैल के बाद से ही अब ये सभी शुभ कार्य प्रारंभ होंगे और अभी से लेकर के जुलाई महीना तक शुभ कार्य का तिथि हमारे मिथिला पंचांग के अनुसार रहता है, जिसमें विवाह का दिन, मुंडन का दिन और जनेऊ का दिन, जिसको हम लोग कहते हैं उपनयन संस्कार, ये तीनों का दिन उसमें वर्णित है। इसके साथ साथ आप गृहवास, गृह प्रवेश, यह सभी आप देख सकते हैं। आपके कथनानुसार अभी आपने जो कहा कि विवाह का दिन जो है, विवाह का दिन अप्रैल माह में 16 तारीख से ही प्रारंभ हो चुकी है। 16 अप्रैल को विवाह का दिन प्रारंभ है और इस माह में बहुत सारे दिन हैं, जैसे कि 16, 18, 20, 21। मैं यह आपको मिथिला पंचांग के अनुसार डेट बता रहा हूँ। 21 के बाद 23, 25 और 30 तारीख अप्रैल माह 2025 को विवाह दिन का मुहूर्त है। विवाह दिन का मुहूर्त को जानने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं। यह दिन सबके लिए है, मगर वैसे जातक और जातिका के लिए नहीं है। अगर किन्हीं भी जातक का दिन और डेट एक ही पकड़ाता है, जैसे मेरा जो वार है वो सोमवार जन्मवार है, अगर 18 तारीख को सोमवार ही अगर पकड़ाता है या 20 तारीख को सोमवार पकड़ाता है, तो सोमवार तिथि को हम वह डेट नहीं लेंगे, मतलब अपने जन्मवार के दिन अपना विवाह नहीं करेंगे। इसलिए इन सभी तिथि में लड़का और लड़की के जन्मवार को हटा करके ही विवाह का दिन लिया जाए। इसी प्रकार मई माह में भी बहुत सारे दिन हैं। 1 तारीख, 7 तारीख, 8, 9, 11, 18, 19, 22, 23, 25 और 28, कुल मिलाकर के 12 दिन शुभ मुहूर्त का है मई माह में। और इसके बाद जैसे ही हम लोग जून माह में जाते हैं, जून माह में मात्र कुल 4 विवाह का दिन है। 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख और 6 तारीख। इसमें भी वही बात आ जाती है, आप अप्रैल माह, मई माह और जून माह के 3 माह में आप अपने बच्चों का विवाह कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बच्चा का जन्मदिन और बच्ची का जन्मदिन के वार को छोड़ करके आप विवाह का दिन को चुनें। इसके अलावे उपनयन और मुंडन का भी दिन अप्रैल माह में है। अप्रैल में मात्र 2 दिन है मुंडन का, 17 तारीख और 30 तारीख। इसी प्रकार मई माह में 8 तारीख, 9 तारीख और 28 तारीख मई माह में ये 3 दिन हैं। जून में फिर कुल 4 दिन हैं, 5 जून, 6 जून, 26 जून और 27 जून। और जुलाई माह में 2 जुलाई और 4 जुलाई। इस बार जुलाई माह में मिथिला पंचांग के अनुसार विवाह का दिन नहीं है। हाँ, बनारसी पंचांग के अनुसार, हनुमंत पंचांग के अनुसार विवाह का दिन हो सकता है, क्योंकि मिथिला पंचांग भिन्न और जो बनारसी पंचांग है, इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है। अब जहाँ तक उपनयन संस्कार का बात है, मई माह में उपनयन संस्कार का दिन है। अप्रैल माह में उपनयन संस्कार का दिन मिथिला पंचांग के अनुसार नहीं है। मई माह में कुल 4 उपनयन संस्कार का दिन है। 2 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 29 तारीख। इसके बाद जून माह में उपनयन संस्कार का दिन 5 तारीख और 6 तारीख है। यह दिन में आप उपनयन संस्कार कर सकते हैं। यह मुंडन और उपनयन और विवाह का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार वैरी कर सकता है। मिथिला पंचांग और बनारसी पंचांग में कुल दिन का फर्क होती है।
बनारसी पंचांग जुलाई माह में आगे बढ़ जाता है और हमारा मिथिला पंचांग जून माह में ही विवाह का जो शुभ मुहूर्त है उसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। ऐसे में इन शुभ मुहूर्त पर कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। जी सर, इन सभी मुहूर्त में आप विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार कर सकते हैं। मांगलिक संस्कार करने का अर्थ है कि विवाह के दिन में अगर उपनयन और मुंडन का भी दिन है तो आप उस दिन विवाह, मुंडन और उपनयन यह तीनों आप कर सकते हैं। मेरा पंडित मनोत्पल झा ज्योतिषी, महाराजी हाता, पूर्णिया।